का बेइंतहा शुक्र है कि जिसने हमें आज की इस बड़ी ज्ञान शरीफ में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। दुआ अल्लाह करीम हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से ख़ुसूसी फैज़ अता फरमाए। चंद घड़ियाँ आप के सामने हुज़ूर गौस पाक की शान बयान करूँगा। दुआ है अल्लाह करीम हक़ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत आपने इस हदीस पाक को नकल किया है। आप फरमाते हैं ज़िक्र सालिहीन कफ़ारतुन कि जहाँ पर नेक लोगों का जिक्र हो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाता है। अगर किसी नेक का जिक्र करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, अगर किसी अल्लाह के वली का जिक्र करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, तो जो सरताजुल औलिया है जब उसका जिक्र होगा तो फिर कितने करम होंगे। हम किसी आम हस्ती का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि शहनशाह बगदाद का जिक्र कर रहे हैं, वलियों के शहनशाह का, जिनके कदम की मोर अगर ना लगे तो कोई वली बन ही नहीं सकता। हम उनका जिक्र कर रहे हैं। आज इस महफिल में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो जब आएंगे तो झोलियां खाली लेके आएंगे, लेकिन जब इस महफिल से वापस जाएंगे तो अपनी झोलियां रहमत के फूलों से भर के जाएंगे। कुछ ऐसे आएंगे जो आएंगे तो बदनसीब होंगे, लेकिन जब इस महफिल से वापस जाएंगे तो खुश नसीब बन के जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन महफिलों में तकदीरें बदल जाती हैं और हुज़ूर गौस पाक की महफिल में माथों की तकदीरें बदल जाती हैं। अगर किसी के माथे पे बदबख्त लिखा होगा तो हुज़ूर गौस पाक के जिक्र का सदका आज उसके माथे पे खुशबख्त लिख दिया जाएगा। ये हुज़ूर गौस पाक का करम है। हम हुज़ूर गौस पाक की महफिल मना के बैठे हैं। ये तो ज़हरी आप बैठे हुए हैं और स्टेज पे किबला पीर साहब जलवा अफरोज हैं। इसी तरह इस महफिल का ये ज़हरी स्टेज है, इसका बादनी स्टेज भी है, और वो जो स्टेज है उस पे हुज़ूर गौस पाक अपने मुरीदीन के साथ इंशाअल्लाह जलवा अफरोज होगा। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक तफसीर लिखी है, तफसीर मज़हरी। उसके अंदर अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि एक दिन रात के वक्त, आपने मुकाशफात बयान किए कि एक दिन रात का वक्त था, मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब में देखा कि दिल्ली के एक मैदान में सारे हिंदुस्तान के औलिया कराम जमा हैं, वहां पर जमा है। आप फरमाते हैं मैं भी ख्वाब के आलम में वहां पर चला गया तो मैंने उन तमाम औलिया से पूछा कि आप अहबाब यहाँ पर क्यों जमा हैं, क्या वजह है? तो वो औलिया कहने लगे हम हजूर शेर खुदा के इंतजार में खड़े हैं कि अभी जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तख्त आने वाला है, हम उनके इंतजार में खड़े हैं। वो फरमाते हैं मैं भी उन औलिया में खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा मौला कायनात का। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि हवा में मौला कायनात का तख्त आ रहा है। आप उस तख्त के ऊपर तशरीफ फरमा है। जब वो तख्त उस दिल्ली के मैदान में उतरा, आप नीचे उतरे, तमाम औलिया कराम ने आपको सलामी पेश की। जब सलामी पेश की तो मौला कायनात कहने लगे तमाम तैयारी मुकम्मल है। तमाम औलिया ने कहा जी तैयारी मुकम्मल है। आपने कहा चलें, औलिया कहने लगे चलें। तो मैं आगे बढ़ा, मौला कायनात से मुलाकात की। मैंने कहा ऐ शेर खुदा क्या वजह है, हिंदुस्तान के सारे औलिया आपकी मईयत में कहाँ जा रहे हैं? तो मौला कायनात कहने लगे काजी सनाउल्लाह तुझे नहीं पता आज बगदाद में मेरे बेटे का उर्स है, आज बगदाद में मेरे बेटे का उर्स है, और जब मेरे बेटे का उर्स होता है तो मैं तमाम औलिया को साथ लेके उस उर्स में हाजिर होता हूँ। तो हम काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपके मुकाशफात की रोशनी में ये कह सकते हैं कि बेशक आज इस महफिल में भी हुज़ूर गौस पाक की भी मौजूद हैं और मौला कायनात भी मौजूद है। तो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमें इस जहान में भी
औलियाए कराम के नौकरों में रखे और कल मैदान माशर में भी औलियाए कराम के गुलामों में खड़ा करे। हम बादशाहों और अमीरों की सफ़ों में खड़ा नहीं होने चाहते। अल्लाह करीम हमें अपने फ़कीरों और अपने दोस्तों की जो है वो सफ़ में खड़ा करे। तो आज जो भी इस महफिल में आएगा वो इंशाअल्लाह रहमत के फूलों से अपनी झोलियां भर के जाएगा। हुजूर गौस पाक का फरमान है, गौस पाक फरमाते हैं अगर कोई शख्स मेरी महफिल में ना आए, मेरी महफिल में ना आए, मेरे बाजार की, मेरे मिजार की गली से गुजर जाए, रब उसे भी बख्शिश अता फरमाए। गौस पाक फरमाते हैं मेरी महफिल में ना आए, मेरे पास ना आए, अगर मेरे मिजार की गली से गुजर जाए, अल्लाह करीम उसे भी बख्शिश अता फरमा देता है। जो गौस पाक की गली से गुजर जाए उसे बख्शिश मिल जाती है। तो जो हजूर गौस पाक की 11वीं सजा के बैठे हैं उन पर कितना करम होता है। हजूर गौस पाक हम पे कितना करम फरमाएंगे। 11वीं शरीफ जो है हजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसकी 3 वजूहात जो है वो उलमा ने बयान की है कि 11वीं शरीफ को 11वीं क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है। पहली वजह जो उलमा ने बयान की है वो ये है कि हजूर गौस पाक हर चांद की 11 तारीख को आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया करते थे। आप मिलाद मनाते रहे, हजूर का जिक्र करते रहे, आपके ज़हरी विसाल के बाद उसका नाम पड़ गया 11वीं शरीफ। एक तो ये वजह है। एक दूसरी वजह जो उलमा ने बयान की है वो ये है कि हजूर गौस पाक 11 पुश्तों के बाद जाके आपका शजरा नसब हजूर से मिल जाता है, इसलिए आपको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। और एक तीसरी वजह जो उलमा ने बयान की है और जिसे तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, तफरीउल हातिर के अंदर ये है, कलायतुल जवाहिर के अंदर ये है, मनाक़िब मिराजिया के अंदर ये है, बाजतुल असरार के अंदर ये है और तोहफ़ा कादरिया के अंदर ये है, सफीनतुल औलिया के अंदर भी ये रवायत मौजूद है कि आपको 11वीं वाला पीर इसलिए कहा जाता था कि आपकी बारगाह में जो भी आता आप उसकी तरबियत करते, उसे जो है वो मनाजिल तय करवाते, 10 दिन आप उसकी तरबियत करते और 11वें दिन उसे मदीने वाले सरकार की बारगाह में पेश कर देते। 11वें दिन उसे मदीने वाले सरकार की बारगाह में पेश कर देते थे। इसी तरह जब इस शान का इज़हार हुआ, मेरे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आप अपने बगदाद शरीफ आस्थाने पे मौजूद हैं। ये जो बात मैंने आपसे कही है ना, जिसे सारे सीरत निगारों ने लिखा है कि 11वें दिन आप हजूर की बारगाह में पेश कर देते थे, इस हवाले से ये वाक़या आप समाअत फरमाएं। हजूर गौस पाक बगदाद शरीफ अपने आस्थाने पे मौजूद हैं, रात का वक्त है, मेरे गौस पाक अपने आस्थाने से बाहर निकले, एक दरवेश जो था वो हजूर गौस पाक को देख रहा था। आपने नालैन मुबारक जो है वो पहने और अपनी दरगाह से बाहर निकले और शहर अस्फहान तशरीफ ले गए। शहर अस्फहान आप तशरीफ ले गए। वो जो आपका दरवेश वहां पे मौजूद था वो भी आपके पीछे पीछे चला गया। जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, एक शख्स का जनाजा सामने पड़ा है। हजूर गौस पाक जनाजा पढ़ाया। जब आपने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स एक सवारी पे सवार आया, वो सवारी से नीचे उतरा, उसने तौबा की, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हजूर गौस पाक ने उसे उस इलाके का कुतुब बनाया। आप वापस तशरीफ ले आए। जब वापस तशरीफ लेके आप अपने आस्थाने बगदाद शरीफ पे पहुंचे तो वो जो दरवेश पीछे पीछे गया था वो आपकी नालैन मुबारक के पास खड़ा हो गया। जब थोड़ी देर के बाद हजूर गौस पाक बाहर आए तो उसे देखा तो कहने लगे कि तू क्यों खड़ा है। वो कहने लगा हजूर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हजूर गौस पाक ने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो कहने लगा हजूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ, इस वक्त 40 लोग आपकी इस दरगाह पर मौजूद हैं जो आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप उन्हें मर्तबा कुतबियत अता नहीं कर रहे और यहाँ से शहर अस्फहान जाके एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा के कुतब के मकाम पर फैज किया है। तो आपने कहा कि तू चाहता क्या है। कहने लगा आप मुझे भी कुतब बनाएं, मुझ पे भी करम करें। जब उसने ये कहा तो हुजूर गौस पाक कहने लगे अगर मैं तुझे ये मर्तबा ना अता करूं तो फिर क्या करेगा। कहने लगा मैं शोर मचाऊंगा और ये जो 40 अभी लेटे हुए हैं ना ये भी बाहर आ जाएंगे। आपने कहा मचा शोर।
उस मुरीद ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो जो उस वक्त 40 दरवेश आपकी दरगाह पर मौजूद थे वो भी आ गए। जब वो आए तो कहने लगे शोर क्यों करता है? कहता है शोर इसलिए कर रहा हूं कि मैं गौस पाक की खिदमत करता हूं, आप खिदमत करते हैं। हजूर हमें मकामे कुतबियत अता नहीं कर रहे और शहर अस्फहान में जाके गैर मुस्लिम को कलमा बढ़ाया और कुतब बना दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी ये फैज अता करें। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ठीक कहते हो तुम। हजूर गौस पाक ने कहा तुम सारे कुछ बनना चाहते हो? वो कहने लगे जी हजूर हमें भी कुछ अता करें। गौस पाक ने कहा वुजू करके सारे मेरे पास आ जाओ। वो 40 के 40 वुजू करके जब आपके पास आए तो आपने कहा मैं उसे वैसे ही मकामे कुतबियत अता कर देता, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक ही नजर में इन 40 को हजूर की कचहरी में हाजिर कर दूं। बस ने आपने एक नजर डाली और उन 40 को हजूर की बारगाह में हाजिर कर दिया। एक वजह यह भी थी कि आप 10 दिन अपने मुरीदीन की तरबियत फरमाते और 10 दिन के बाद हजूर की बारगाह में, मदीने वाले सरकार की बारगाह में हाजिर कर देते। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आप के कुछ मुरीद जो थे वहां पर आपकी खिदमत भी करते थे और आपने ये ऐलान फरमाया था, मिंबर पर बैठे हुए आपने ऐलान फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ये आपका ऐलान है और जब तक आपके कदम की मोर किसी वली के गर्दन पर नहीं लगती उस वक्त तक कोई वली वली बन सकता। ख्वाजा शाह सुलेमान तौनसी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह आपके कुछ मुरीदीन आपके आस्थाने पे जा रहे थे तो उनमें एक कादरी सिलसिले का मुरीद भी था। वो कादरी निस्बत रखता था। रास्ते में बहस छिड़ गई कि हजूर गौस पाक ने ऐलान फरमाया था कि जिसकी गर्दन पर मेरा कदम है वही अल्लाह का वली है, यानी हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। तो एक आपका मुरीद कहने लगा हजरत शाह सुलेमान तौनसी पीर पठान का कि बेशक हजूर गौस पाक की बड़ी शान है लेकिन हमारे पीर मुर्शिद की भी बड़ी शान है, उनकी गर्दन पर हजूर गौस पाक का कदम नहीं हो सकता, उनकी अपनी बड़ी शान है। जब वो लोग वहां पर पहुंचे, मजलिस शुरू थी, जब मजलिस का इख्तिताम हुआ तो आपकी बारगाह में लोग चले गए कि आपका मुरीद ये नहीं मान रहा कि आपकी जो है गर्दन पर हजूर गौस पाक का कदम है। जब ये बात उन्होंने कही तो हजरत शाह सुलेमान तौनसी पीर पठान ने मुंह फेर लिया। मुरीद कहने लगा हजूर आप नाराज हो गए हैं। आपने कहा अरे तू जालिम है, तू मुझे वली नहीं मानता, अगर मुझे वली मानता तो फिर मेरी गर्दन पर हजूर गौस पाक का कदम मानता। हजूर गौस पाक तमाम वलियों के बादशाह है, शहनशाह है और आपको वलायत मोहम्मदी का कदम नसीब हुआ है। बाज वली ऐसे हैं जिन्हें वलायत मूसवी का कदम नसीब हुआ है, बाज ऐसे हैं जिन्हें वलायत ईसवी का कदम नसीब हुआ है, बाज ऐसे हैं जिन्हें वलायत इब्राहिमी का कदम नसीब हुआ है। और इसमें इस निस्बत के साथ वो मनाजिल और मदारिज तय करते करते फिर निस्बत अब्दियत पर फैज हुए हैं। लेकिन जो निस्बत अब्दियत है हजूर गौस पाक को ये डायरेक्ट मिली। इसी तरह कदम मोहम्मदी, वलायत मोहम्मदी का जो कदम है ये भी हजूर गौस पाक को डायरेक्ट मिला है। इसीलिए आपने कहा था अफलत शमूसल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तग़रबू। आपने कहा बहुत सारे वली ऐसे थे जिनकी वलायत के सूरज चढ़े, अपने अपने वक्तों में चमके, फिर गरूब हो गए, लेकिन वलायत गौसे आजम का सूरज वो सूरज है जब से चढ़ा है इसे तुलू ही है, कभी गरूब नहीं आया। जब से चढ़ा है इसे या गौसे आजम, या गौसे आजम। वलायत गौसे आजम का सूरज वो सूरज है कि जब से चढ़ा है इसे तुलू ही है, कभी गरूब नहीं आया। 3 कुर्ब हैं अल्लाह करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ औलिया के। एक है कुर्ब नवाफिल, एक है कुर्ब फराइज और एक है कुर्ब जमा बैनल कुर्बैन का कुर्ब। जहां पर कुर्ब नवाफिल और कुर्ब फराइज की इंतहा हो जाती है वहां से बैनल कुर्बैन का कुर्ब शुरू होता है और इस कुर्ब पर जनाब हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हैं और इस शान का इजहार होता है
आप वाज फरमा रहे थे, आपके मुरीदीन 70-70 हजार का मजमा आपके सामने बैठा होता था। आप वाज फरमा रहे थे, वाज के दौरान क्या देखा कि उस मजमे के ऊपर एक चील आई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाना शुरू किया, मजमा जो है उसका इनकता हुआ, आपकी गुफ्तगू में जो है वो तसलसल टूटा। आपने उस चील की तरफ देखा तो आपने बावाज़े बुलंद कहा, माला के काता अल्लाह हो का के, अरे तू क्या है, तेरा सर कलम हो जाए। बस ये कहने की देर थी कि उस चील का सर हवा में कलम हुआ और वो जमीन पर गिर गई। महफिल शुरू रही। जब महफिल खत्म हुई तो आपने क्या देखा कि एक परिंदा मरा हुआ पड़ा है। आप उसके पास तशरीफ ले गए। आपने कहा ये क्या मरा पड़ा है? लोगों ने कहा हुजूर चील मर गई है। आपने कहा कैसे मर गई है? तो मुरीद कहने लगे आपने कहा था माला की कद अल्लाह होनो का के, बस ये आपने कहा था इसका सर कलम हो गया। आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के आके ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उस चील को आपने ठोकर मारी और आपने कहा जा उड़ जा, तुझे मारना मकसूद ना था। बस ये कहने की देर थी कि वो चील जिंदा होके उड़ गई। और ये बात हुजूर गौसे पाक खुद अपने कसैद में लिखते हैं। आप फरमाते हैं वलाउ अलकैतु सिर्री फौका मैदिन लकामा बिकुदरतिल मौला मशाली। आप फरमाते हैं अगर मैं अपना राज मुर्दों पर डालूं तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर चलना शुरू हो। वलाउ अलकैतु सिर्री फौका मैदिन लकामा बिकुदरतिल मौला मशाली। और फिर इस शान का इजहार हुआ। हजरत अबू अब्बास रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आप इसे रिवायत करते हैं और मज़हर जमाल मुस्तफ़ाई के अंदर आप लिखते हैं कि एक आपका गुलाम था, आपकी खिदमत करने वाला था, तो वो फौत हो गया। जब वो मर गया तो उसकी बीवी हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुई। कहने लगी हुजूर गौस पाक मेरा शौहर जो है उसका इंतकाल हो गया है और वो आपकी खिदमत करने वाला था। हुजूर गौस पाक मैं ये नहीं चाहती कि अब उसका विसाल हो, मुझे मेरा शोहर जिंदा चाहिए। हुजूर गौस पाक ने मुराकबा किया। ये जिस किताब में रवायत मौजूद है उसके पहले सफ़े पे ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स इस किताब को पढ़े और इसके अंदर जितने भी हुजूर गौस पाक की करामतें लिखी हुई हैं या जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर वो उसे दिल से तस्लीम नहीं करता तो फिर वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। ये उसके पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, उसके अंदर ये रवायत मौजूद है। आपने मुराकबा किया और फिर आपने अपनी जो दिल की नजर थी उसे आसमानों की तरफ उठाया तो क्या देखा? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मौत का जो फरिश्ता है वो दिन में जितनी भी रूहें कब्ज़ की उन रूहों को लेके आसमान की तरफ जा रहा है। आपने इजराइल को रोक लिया और आपने कहा इजराइल मेरे फलां गुलाम की रूह मुझे वापस कर, मेरे फलां गुलाम की रूह मुझे वापस कर। जब आपने ये बात कही तो इजराइल कहने लगा है बंदा रब अब्दुल कादिर, मैंने ये रूहें अल्लाह के हुक्म से कब्ज़ की हैं, मैं वापस नहीं कर सकता। रवायत में आता है कि आपने उस अपने गुलाम की रूह छीन ली। जब छीनी तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मालिक तेरे बंदे अब्दुल कादिर ने फलां की रूह छीन ली है। अरीमे किब्रिया से आवाज आई इजराइल अब्दुल कादिर हमारा महबूब है और हम अपने महबूबों को सताया नहीं करते। वलाउ अलकैतु सिर्री फौका मैदिन लकामा बिकुदरतिल मौला मशाली। अगर मैं अपना राज मुर्दों पर डालूं तो वो मुर्दे अल्लाह के हुक्म से उठकर चलना शुरू हो जाए। ये हुजूर गौस पाक की शान है। हुजूर गौस पाक की अल्लाह करीम ने हमें हुजूर गौस पाक का मुरीद